गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये एक एफर्ट है मेरा कि आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में और डिस्टेंस के बारे में आप लोगों की जो है एक कन्फ्यूज़न है उसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं एलिमिनेट कर दूं। और इस एलिमिनेशन प्रोसेस में मैंने वैसे तो आपकी बुक में जो क्लास 6 की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। बस आपको केवल एक मतलब डायरेक्शंस कैसे होते हैं और मतलब कौन सा डायरेक्शन किधर की ओर होता है, बस यही सब बता दिया गया है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस पे जाएं तो उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप अगर बुक में देखेंगे तो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। इन डायरेक्शंस को हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। कैसी डायरेक्शन? कार्डिनल डायरेक्शंस आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है। और ये जो वीडियो है मेरा, ये ऐसा नहीं कि क्लास 6 के लिए ही है। अगर आप इसको सेव करके रखते हैं तो ये फॉर एवर है। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल क्लास 6 में इसको देख लिया बस, मतलब उसका पूरा जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो गया। अगर आप इस वीडियो को हमेशा के लिए रखते हैं, मतलब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और उस चैनल के माध्यम से अगर आप इसको हमेशा के लिए मतलब सब्सक्राइब करके उसको हमेशा के लिए देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा के लिए मिलेगा। तो ईस्ट में अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ लैंड बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश। तो जब लैंड बाउंड्री की बात, किसी देश के लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी दिशाओं की, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब ये उसके ईस्ट में क्या है, असम है। अपर ईस्ट अर्थात मतलब ऊपरी क्षेत्र जो पूरब का है, वो मतलब बांग्लादेश के जो मतलब पूरब में जो ऊपरी क्षेत्र है उधर कौन सा राज्य पड़ता है? असम पड़ता है। पहले इसको असम बोलते थे, ये बांग्ला में असम बोला जाता है, वैसे असम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नॉर्थ ईस्ट में, ये देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री पर जो है एक 45 डिग्री पर एक जो है एरो गई है, इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इसके मेघालय पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है बेटा? मेघालय पड़ता है। नॉर्थ में असम पड़ता है, नॉर्थ में असम पड़ता है। और ऐसे ही पश्चिम में हमारा पूरा जो है वेस्ट बंगाल का एरिया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वैसे आप बच्चे हैं अभी, आप लोगों को हो सकता है क्लास 6 के बच्चे तो बच्चे हैं, हाँ अदर्स लोग जो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि कर्जन ने हमारे देश में जब विभाजन किया बंगाल का, तो नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी ईस्ट और वेस्ट में किया। तो जो ईस्ट का एरिया था उसी को हम आज बांग्लादेश कहते हैं। पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो पश्चिम में होगा तो ओबियसली वो वेस्ट बंगाल होगा। और साउथ में हमारा जो है एक जो पश्चिमी सुंदरबन है वो हमारा पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है, और जो पूर्वी सुंदरबन है वो जो है हमारा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। देखने में तो बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा लगता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश विभाजन हो गया। ये पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में जो है जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद इसको जो है अलग करवा के बांग्लादेश नाम दिया गया, ठीक है ना। तो हम उनमें नहीं जाएंगे। कर्जन ने इसको 1905 में मतलब बंटवारा कर दिया था हमारे बंगाल का, जो अभिन्न अंग है हमारे देश का। तो मेरे ख्याल से ये आप डायरेक्शन समझ गए हैं। अब एक चीज़ और है, यहाँ जो बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर मैंने किनारे लिख दिया है लैंड बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक राजधानी जरूर होगी, क्योंकि एक देश है तो उसकी राजधानी होनी चाहिए। प्रदेशों की भी राजधानी होती है, और वो है ढाका। तो ढाका से कोई ना कोई दूरी यहाँ मतलब कलकत्ता की होगी वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही असम में दिसपुर की होगी, ऐसे मेघालय में शिलांग की होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा त्रिपुरा के अगरतला में होगी, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग? ये मैंने साथ साथ में आपको राजधानी भी बता दिया। मतलब राजधानी से राजधानी की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। अब इतनी लंबी डिस्टेंस को हम गाइस पेपर पे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर को हम क्या कर देते हैं, 1 mm के रूप में जो है इंडिकेट कर देते हैं, और इस तरह हमें जो है प्राप्त हो जाएगा कि मतलब ढाका से इन स्थानों की जो है राजधानियां हैं उनकी दूरी क्या है।
समझ गए आप लोग? ऐसे ही देख लीजिए, मतलब सिक्किम भूटान के पश्चिम में पड़ता है, नॉर्थ में चाइना पड़ता है, वेस्ट बंगाल जो है मतलब जो दार्जिलिंग वाला एरिया है भूटान से, वो जो है साउथ वेस्ट में पड़ता है, और साउथ में असम पड़ता है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ये भूटान का जो है, ये भूटान का जो है मतलब डायरेक्शन मैप है, ठीक है ना। और इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो बहुत ही ये मतलब बड़े एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि म्यांमार से जो भारतीय राज्य सटे हुए क्षेत्र हैं, जो भारतीय राज्य क्षेत्र हैं वो सटे हुए कौन कौन से, उनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले सभी राज्य म्यांमार से पश्चिम की ओर हैं, तो पश्चिम में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना ही नहीं है बल्कि आपकी ब्रेन में इस तरह रजिस्टर करना है कि हमेशा के लिए आपके, और इसको बार बार आप देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपको याद हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप इसको देखिएगा, और अगर आपको फिर भी आगे भी देखना है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको अभी यूट्यूब पे जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं भी अपलोड होता है यूट्यूब पे तो आपके लिए मैं पर्सनली भेज ही रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।